ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਮੰਦਿਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੈਸਨ ਵੁੱਡ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾई ਦਿੱਤੀ। नामधारी सिख सोसाइटी संगत की तरफ से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हम बैसाखी का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे पास मैं बता दूं कि कई सारी डिग्निटीज़ आई हैं जिसमें हमारे कौंसल जनरल भी हैं सुशील जी। पहले तो बैसाखी की आपको भी बहुत बहुत मुबारकें और इस शुभ अवसर पे आप सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? धन्यवाद। मैं इस शुभ अवसर पर बैसाखी के अवसर पर सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि नामधारी समाज यहाँ पे मेलबर्न में इतने अच्छे और बृहद रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहन और माताएं और बड़े बुजुर्ग यहाँ पे दिख रहे हैं। मेलबर्न में भारत से जो बहुत दूर है और हम अपनी संस्कृति, अपनी त्योहारों को यहाँ पे जो बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं आपके माध्यम से सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी, हम लोग बात कर रहे हैं नामधारी सोसाइटी की। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि ये नामधारी क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में आप जानकारी देंगे? नामधारी संप्रदाय तब शुरू हुआ जब 1857 का गदर समाप्त हुआ। उस समय सतगुरु राम सिंह जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया। जिस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया, उससे भी 50-60 साल पहले सतगुरु राम सिंह ने शुरू किया और वो इतना बड़ा था। अंग्रेज़ों का जो डाक का बाइकाट, उनके कपड़ों का बाइकाट, उनकी ट्रेन में कोई नामधारी नहीं चलता था, उनकी बनाई रोड पर नहीं चलते थे, जबकि पोस्ट सर्विस अपनी थी। तो गुरु राम सिंह ने रशिया में और नेपाल में और इसमें एक कंट्री और जर्मनी में अपने दूतावास खोले और अंग्रेज़ों के विरुद्ध पूरी मूवमेंट चलाई, जो कि 1942 तक चली। कोई ऐसा भारतीय नेता नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी नेता हुए हैं सारे भैनी साहब जो हमारा हेडक्वार्टर वहाँ गए हैं और वो पूरे मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। और उसके बाद में अब तक सतगुरु उदय सिंह जी इस टाइम वर्तमान जो गुरु हैं वो इस मूवमेंट को चला रहे हैं और जो एकता और भाईचारा का संदेश पूरे विश्व में देना चाहते हैं सतगुरु जी, और उस उद्देश्य को लेकर ही इसका प्रसार हो रहा है कि सब लोग आपस में मिलकर रहें। और कल जो वहाँ पर नारेवारन में जो प्रोग्राम हो रहा है सर्वधर्म सम्मेलन, उसमें मोदी जी ने भी अपने वहाँ से PMO से भेजे हैं, वो सतनाम सिंह संधू जी वाइस चांसलर हैं शायद वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनको मोदी ने PMO से वहाँ भेजा। थोड़ी सी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस टाइम मेलबर्न पे ये जो सोसाइटी है ये लोगों की कम्युनिटी की किस तरह से मदद करती है? वो आपको अनूप सिंह जी बताएंगे। बाकी तो अनूप सिंह जो नामधारी हमारी जो सोसाइटी है, हाँ जी, जो हमारी नामधारी सोसाइटी है वो यहाँ पे बहुत एक्टिव है। जब भी यहाँ पे कोई फायर्स का कोई केस होता है या फ्लडिंग का भी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ जाके उन्होंने बहुत मदद की है। फिज़िकली जो उनको वॉलंटियर वर्क करना था वो भी किया है और फ्री मील्स भी वहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और वैसे ही जब पेंडेमिक हुआ था उस टाइम पे नामधारी समाज ने यहाँ पे अनगिनत लोगों को फ्री मील जो है वो पहुँचाई थी। जो हम कर पाते हैं, जैसे भी हमारे एसोसिएशंस हैं हर संस्था के साथ, फायर के साथ, फ्लड रिलीफ के साथ, फायर ब्रिगेड के साथ हैं, उनको पता है कि वो नामधारी समाज को वो कभी भी वो आवाज़ देंगे और हम लोग खड़े हैं उनकी मदद देने के लिए। वैसे मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहूँगी, ऑफ द कैमरा आपने मेरे को वो दिखाए थे कुछ कॉइन्स जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं। हाँ जी, तो अगर आप उन कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। हाँ जी, ये कॉइन्स हैं जी जो 2016 में भारत सरकार ने जारी किए थे सदगुरु राम सिंह जी को एक्नॉलेज करने के लिए। उनके 200 साल पूरे हुए थे और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने डाक भी इशू करी थी, स्टैम्प भी, जिसमें मलेर कोटले का साका, जो कि बहुत लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी मिली हुई है कि नामधारियों को बांध के उड़ाया या जो भी किया, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे नामधारी जो शहीद हुए थे उन्होंने खुद अपनी मर्जी से 67 बगैर मुकदमा चला, हाँ, बगैर मुकदमा चलाया उनको शहीद किया गया था।
उसमें छोटे बच्चे भी थे और वो जाके अपने आप तोपों के आगे खड़े हुए थे, उन्होंने शहादत दी थी देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के टाइम में जी। 1872 उसी को कमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने ये सिक्के जारी किए थे ताकि लोगों में ये प्रचार हो, लोगों को पता हो कि कि नामधारियों का एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडियन हिस्ट्री में जो उन्होंने प्ले किया है। मनोज जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे वैसाखी पे? नहीं, मैंने सब लोगों को हैप्पी बैसाखी। और जो हमारी नामधारी कम्युनिटी है, इनकी जो सैक्रिफाइस है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, और भारत में जो बहुत सारी मूवमेंट हुई थी जिनमें इन लोगों ने योगदान दिया, कंट्री को बचाया, लोगों को बचाया, उसके लिए उसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। हमें याद करने चाहिए उन लोगों के जो सेक्रीफाइस है, और एक दूसरे से भाईचारा की तरह आज के दिन हमें इंजॉय किया। थैंक यू।